जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत बहुत अच्छे होंगे। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का एक नया लेक्चर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और लेक्चर क्या है हमारा? हेट्रोसाइक्लिक सिंथेसिस। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बनाएंगे हम इस पूरे चैप्टर में। बट आज का जो लेक्चर है वो किस पे बेस्ड है? कौन सी रिएक्शन पे? साइक्लाइजेशन रिएक्शन पे। यानी हम साइक्लाइजेशन रिएक्शन का यूज करके कई सारे वेरियस टाइप ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बनाने वाले हैं। आज के लेक्चर में क्या आने वाला है? साइक्लाइजेशन रिएक्शन के टाइप होंगे और उन टाइप में हम कुछ ऐसे एग्जांपल कंसीडर करेंगे जो हम एग्जाम में करके आने वाले हैं। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हेट्रोसाइक्लिक सिंथेसिस हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि हम बना क्या रहे हैं। हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बना रहे हैं, यानी ऐसी साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसमें हेट्रो एटम होगा, उसका सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, तो कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है? जनरल मेथड ऑफ द हेट्रोसाइक्लिक सिंथेसिस इन्वॉल्व द रिंग फॉर्मेशन एंड द चॉइस ऑफ मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ए पर्टिकुलर हेट्रोसाइक्लिक डिपेंड्स ऑन, यानी कि कुछ पॉइंट है जो हमें पता होने चाहिए कि कौन कौन से। फर्स्ट क्या है? साइज ऑफ द रिंग बीइंग सिंथेसाइज्ड, यानी जो रिंग हम बना रहे हैं उसका साइज। सेकेंड पॉइंट क्या है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन रिक्वायर्ड, कि इसके अंदर अनसैचुरेशन जो है वो कितना, कैसा हमें इन्वॉल्व करना है। थर्ड पॉइंट है पैटर्न ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स रिक्वायर्ड, यानी इसके अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो। पैटर्न ऑफ सिंथेसिस सब्स्टिट्यूएंट्स रिक्वायर्ड एंड साइज ऑफ द रिंग बीइंग सिंथेसाइज्ड, यानी एक हो गया हमारा साइज वाला, एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया और एक अनसैचुरेशन हो गया। ठीक है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए पहले कि हम क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये तो हमारे हुए 3 पॉइंट जो हम क्या करेंगे, हेट्रोसाइक्लिक सिंथेसिस कराएंगे तो हमें पता होना चाहिए। अब कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है जो हम कंसीडर करेंगे जब हम सिंथेसिस कराएंगे किसका? हेट्रोसाइक्लिक का। क्या क्या है? In the synthesis of the monocyclic compound, the ring closure step often involve the formation of carbon heteroatom, यानी रिंग क्लोजर स्टेप जो रहेगा उसके अंदर मोस्टली क्या बनने वाला है? कार्बन हेटेरोएटम बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इफ द सिस्टम कंटेन्स टू एडजेसेंट हेटेरोएटम, अगर पास पास में कोई दो हेटेरोएटम है, इट इज अनयूजुअल फॉर द रिंग क्लोजर स्टेप टू इन्वॉल्व हेटेरोएटम बॉन्ड फॉर्मेशन, बट except in nitrine and diazonium groups acts as a electrophilic moiety। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसे हो रहे हैं तो इसमें ये हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। लास्ट पॉइंट है एम्पाइसाइक्लिक रिंग सिस्टम इज फॉर्म ऑलमोस्ट इनवेरिएबली बाय द एनिलेशन। एनिलेशन का मतलब क्या है? हम देखेंगे कि भैया कि ऐसा प्रोसेस जिसमें 2 रिंग फॉर्मेशन होता है ऑफ सेकेंड रिंग ऑन ए मोनोसाइक्लिक कंपाउंड। तो कहने का मतलब ये कि 3 पॉइंट हमें ये और हमें कंसिडर करने हैं। यानी मेन स्टार्टिंग क्या किया कि हमें पता होना चाहिए हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर जो रिंग फॉर्मेशन कितने नंबर ऑफ एटम रिंग फॉर्मेशन होगा। सेकंड अनसैचुरेशन, और थर्ड हमें पता होना चाहिए सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। आप इसका वो ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, यानी हम जो हेट्रोसाइक्लिक सिंथेसिस कर रहे हैं कितने टाइप से हम हेट्रोसाइक्लिक सिंथेसिस कर सकते हैं। तो क्या है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस? 2 तरह की रिएक्शंस हमने ली हैं। फर्स्ट है साइक्लाइजेशन रिएक्शन, सेकंड है साइक्लोएडिशन रिएक्शन। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये जो पोर्शन है ये सेकंड वाला साइक्लोएडिशन रिएक्शन, ये आप प्रीवियस क्लास में एमएससी प्रीवियस के अंदर देख चुके हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर। ठीक है, इसको भी हम लेंगे, लेकिन आज का जो चैप्टर है वो इस पे बेस्ड है, साइक्लाइजेशन रिएक्शन। अब साइक्लाइजेशन रिएक्शन में होता क्या है कि हम चेन लेते हैं, यानी कार्बन हम जो रिएक्शन करा रहे हैं वो कैसा है? एसाइक्लिक कंपाउंड है, उसके अंदर एन एटम है, और जब ये साइक्लिक में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके बाद भी उसमें उतने ही एटम होंगे जितने हमने स्टार्टिंग में लिए थे। तो क्या बोल रहा है ये? एन मेंबर रिंग इज फॉर्म बाय द साइक्लाइजेशन ऑफ ए चेन ऑफ एन एटम्स, यानी स्टार्टिंग में जितने हमने लिए थे हमें प्रोडक्ट में भी उतने ही एटम मिलेंगे, बट साइकिल फॉर्म में होंगे। यानी यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल ये रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो अभी ऐसे, बट इसमें मान लीजिए 10 एटम्स है, ठीक है, या मान लीजिए 6 है,
ठीक है, 6 एटम है हमारे इसके अंदर, और बाद में जब 6 मेंबर रिंग बनेगी हेट्रोसाइक्लिक, उसके अंदर 6 ही एटम प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, अब साइक्लाइजेशन रिएक्शन जो है उसके टाइप देखते हैं। ये है न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक साइक्लाइजेशन, इसका एक पोर्शन है, ठीक है, इसका एक पार्ट है। कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक साइक्लाइजेशन, यानी न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल आपस में रिएक्ट करेगा और हमारा क्या बना देगा? साइक्लाइजेशन के थ्रू हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बनाएगा। अब बात करते हैं, ये भी 3 तरह के हैं जो कि आज के चैप्टर में हम देखने वाले हैं। फर्स्ट, इंटरमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड, इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू डबल बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू ट्रिपल बॉन्ड, यानी हम डबल बॉन्ड में भी देखेंगे और ट्रिपल बॉन्ड में भी हम ये रिएक्शन देखेंगे। क्या? एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब आपको समझ में आ ही गया है, विद इन द मॉलिक्यूल हम रिएक्शन कराने वाले हैं, यानी एक ही मॉलिक्यूल में हम रिएक्शन होगा, इसलिए इंट्रा वर्ड यूज में लिया गया है सब में। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। सेकंड पोर्शन जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, बट डबल बॉन्ड में, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में एडिशन होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं, हम इस पे आ जाते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन साइक्लाइजेशन। एक्चुअल में इलेक्ट्रोफाइल होगा और न्यूक्लियोफाइल होगा, आपस में रिएक्ट कर लेगा और क्या बना लेगा? प्रोडक्ट बना लेगा। देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज रहेगी। मान लीजिए ये रिएक्टेंट इससे रिएक्ट कर रहा है, तो इन दोनों के पास में तो लॉन पेयर है, इसीलिए ये एरो मैंने इधर डिनोट किया है, इधर बनाया है। इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसको दे रहा है? ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज सी एंड डी। ओके, तो बाइन्यूक्लियोफाइल बाय इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज रिएक्ट विद ईच अदर and form a heterocyclic compound. In this example, एक ही कंपाउंड में एक न्यूक्लियोफाइल है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन भी ले रहा है, यानी ऑब्वियस सी बात है, जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो इलेक्ट्रॉन देगा और जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लेगा। तो देखो एरो इधर बना हुआ है, तो A इज न्यूक्लियोफाइल हियर एंड C इलेक्ट्रोफाइल, डी न्यूक्लियोफाइल, बी इलेक्ट्रोफाइल। तो इस एग्जांपल में ये वाला पोर्शन एक ही कंपाउंड में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है और इसमें भी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है। इसमें देखिए ये ए और बी सी से रिएक्शन कर रहे हैं, बट ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसमें ये दोनों है न्यूक्लियोफाइल और ये सी है इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए सी की तरफ हमने एरो यहां पर मेंशन किया है लाइक दैट। यहां पर बात करेंगे, यहां पर C जो है अब न्यूक्लियोफाइल हो गया, इसीलिए इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दे रहा है, इसलिए E और B की तरफ हमने एरो मेंशन किए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ एग्जाम्पल हैं, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं तो हमें क्लियर हो जाएंगे कुछ टर्म्स। कौन कौन सी देखते हैं। यहाँ पर मैंने टेट्राहेड्रल कार्बन लिया है, उस पर मैंने न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाया है। ध्यान से देखिए, जो लिविंग ग्रुप है उसके 180 से अटैक कर रहा है हमारा न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो यहाँ पर 180 से अटैक कर रहा है और ट्रांजिशन स्टेट बना, उसके बाद में हमारे पास में आ गया क्या? हमारा कंपाउंड। इसमें हुआ क्या है प्रोडक्ट के अंदर कि न्यूक्लियोफाइल जो था वो ऐड हो गया है और लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकल गया है। तो किस टाइप की रिएक्शन हो गई? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, यहाँ पर ये अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल 180 डिग्री जो लिविंग ग्रुप है उसके 180 से अटैक कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब है कि एडिशन होगा। कौन आ रहा है? न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। इट मींस इट्स रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और जो एडिशन हो रहा है वो डबल बॉन्ड में हो रहा है। देखिए ये जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो इस डबल बॉन्ड से 109 के एंगल से आ रहा है। कौन सा एंगल से आ रहा है? 109 है। थोड़ा सा ध्यान में रखने की बात है। ठीक है, जैसे आया यहाँ पर डबल बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाना है? ऑब्वियस सी बात है इस वाई पर, और वाई पे नेगेटिव आ गया है। बाकी के जो दो ग्रुप हैं वो एज इट इज रहेंगे, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए अभी मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है, वैलेंसी को फ्री रखा है। ओके, चलिए आगे। तो रिएक्शन कौन सी होगी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसको बताइए आप जल्दी से, किस टाइप की रिएक्शन में कंसीडर करेंगे इसको? या इट इज ऑल्सो ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बट इन ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वो 60 डिग्री पर, इससे 60 डिग्री पर एंगल पर अटैक कर रहा है और
ये किस पे शिफ्ट हो गया इलेक्ट्रॉन, वाई पे, वाई पे नेगेटिव आ गया है। तो ये हमारे, ये कुछ मैंने टर्म्स लेने समझाने के लिए देखा है, लिखा है एग्जांपल। ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बट इन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम कुछ टर्म्स समझने की कोशिश करेंगे जो हमें हेल्प करेंगे आगे के रिएक्शंस में। यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखी हुई है एंडो और यहाँ लिखी हुई है एक्सो। अब इसका क्या मीनिंग है इस चैप्टर के अंदर, उसको समझते हैं। देखिए, ये मैंने एक सिस्टम बनाया है, एक ही सिस्टम में न्यूक्लियोफाइल यानी अटैकिंग स्पीसीज भी वही है और जहां पे अटैक हो रहा है वो भी वही है, यानी न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल एक ही मॉलिक्यूल में, इसे बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर टाइप रिएक्शन। ओके, ये एन इस वाई से अटैच है, ये वाई इस जेड से डबल बॉन्ड से अटैच है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये अटैक कर रहा है और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गए वाई पे। ओके, तो जैसे ही वाई पे डबल बॉन्ड शिफ्ट होंगे तो वाई पे आ गया नेगेटिव चार्ज। इस जेड पे जितने इलेक्ट्रॉन एन से आ रहे हैं, इस उतने ही इलेक्ट्रॉन वाई पे शिफ्ट हो रहे हैं, यानी ये यहाँ पे थ्रू आउट द प्रोसेस न्यूट्रल रहने वाला है। बात करते हैं एन की, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नेगेटिव चार्ज है तो न्यूट्रल हो गया। अब मुझे ये बताइए कि इस पूरे प्रोसेस में ये y इस सिस्टम के अंदर है या बाहर है। ऑब्वियसली बात है अंदर है, इसलिए मैंने इसको बोल दिया क्या, एंडो। नेक्स्ट, यहां पर ये भी पूरा एक ही सिस्टम है, n इस z पर अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रॉन y पे शिफ्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो रिंग बन रही है वो ये रिंग बन रही है। अब मेरे को बताइए ये जो y है ये इस सिस्टम के अंदर है या बाहर है, बाहर। तो मैंने क्या ले लिया, एक्सो। सिंपल सा, बहुत सिंपल सा फंडा है। Where the atom or group Y is part of the ring system is called endo, or lies outside the ring being synthesized is called exo। अंदर है Y तो एंडो, रिंग के बाहर है तो एक्सो। इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलिए कुछ और टर्म्स हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक टर्म लिखी है 6-एक्सोटेट। अब इसका क्या मीनिंग है बाबा, तो उसको समझने के लिए पहले इसके पास चलते हैं, देखते हैं क्या है। ये पूरा एक ही सिस्टम है क्योंकि हम इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस देख रहे हैं। अटैकिंग स्पीसीज ने अटैक किया, वाई पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, ये वाई यहां से बाहर चला गया और यहां पर एक 6 मेंबर रिंग बन गई, यानी इलेक्ट्रॉन ले लिए, इससे बाहर हो गया ये। ठीक है, यानी हमने क्या बोल दिया कि ये जो वाई है वो यहां से अलग हो गया, ये लीजिए। और वाई पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। ये बॉन्ड नहीं है भाई इसके बीच में। ठीक है, अब मुझे बताइए ये जो रिंग बनी है 6 मेंबर रिंग, क्या इसका पार्ट है क्या ये वाई, नहीं है, इसलिए मैं इसके लिए क्या यूज में लूंगा, बिल्कुल एक्सो। क्या 6 मेंबर रिंग जनरेट हो रही है, 1 2 3 4 5 6, यस। और क्या ये कार्बन टेट्राहाइड्रल है, यस टेट्राहाइड्रल है, तो मैं क्या यूज में लूंगा, 6-एक्सोटेट। टेट्राहाइड्रल का टेट लिया है यहाँ पे। तो देखिए 6 क्यों लिखा है, 6 मेंबर रिंग के लिए यूज में हुआ है। Y आउटसाइड द रिंग, और Y जो है आउटसाइड द रिंग होने के कारण मैंने एक्सो टर्म यूज में ली है। और टेट्राहाइड्रल कार्बन अंडरगोइंग सब्स्टिट्यूशन, यानी यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वो टेट्राहाइड्रल कार्बन पे होने के कारण ये टर्म क्या बन गई, 6-एक्सोटेट। गॉट इट। मूव करते हैं आगे। यहां पर ये सिस्टम है, एक ही सिस्टम में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहे हैं, तो 3 मेंबर रिंग बनेगी। उस रिंग में क्या वाई इसका पार्ट होगा क्या, तो हम क्या यूज में लेंगे, एक्सो। तो देखिए 3 मेंबर रिंग बनी, तो 3-एक्सोटेट क्यों है, क्योंकि टेट्राहाइड्रल कार्बन है। इधर आ जाइए, यहाँ पर 4 मेंबर कार्बन रिंग बन जाएगी, क्योंकि 1 2 3 4 रिंग बन जाएगी, तो 4 मेंबर 4 एटम्स में होंगे। वाई बाहर चला गया तो एक्सो, और ये टेट्राहाइड्रल कार्बन होने के कारण टैट, तो 4-एक्सोटेट। एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, ये लीजिए। यहाँ पर ये इधर अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहे हैं, तो वाई इस ही रिंग का सिस्टम होगा। और कितने मेंबर रिंग होगी, 1 2 3 4, इसलिए 4 एंडो ट्रिक। इस ट्रिक का मतलब क्या है, ट्राइगोनल जो होता है, डबल बॉन्ड की शेप होती है, आपको पता है ट्राइगोनल शेप, ट्राइगोनल प्लेनर, इसलिए मैंने बोला है, लिखा है यहाँ पे ट्रिक। तो ये जो टर्म्स हैं हमें आनी चाहिए, क्योंकि आगे कहीं कहीं पे आप जो बुक्स ले रहे हैं वहां पर ये सारी चीजें आएंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे आप इसको कंसीडर किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखेंगे इंट्रामोलिकुलर
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या क्या चीजें कंसीडर करेंगे जब एग्जाम में हमें ये लिखना होगा। इस क्वेश्चन आएगा 100%, इसको हम कैसे फ्रेम करेंगे हमारे आंसर को, तो सारी चीजें इससे पहले मैंने कंसीडर कर दी, कई सारी टर्म्स हमने देख लिए, वहां से कुछ कुछ पोर्शन हमें उठाना है, मेन पोर्शन हमारा ये रहेगा। अब आपको ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है व्हाट इज इंटरमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप लिखना भी चाहते हैं तो एक दो लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि हमें क्या चीजें कंसीडर करनी है। इट्स एन एक्सोटेक प्रोसेस। अभी हम ये है मेन हमारा कि ये हमारा एक्सोटेक प्रोसेस है। एक्सो का मतलब क्या है ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है, कि हमारा जो है वाई था वो क्या होना चाहिए, रिंग से बाहर होना चाहिए, ठीक है। टेक का मतलब क्या है, टेट्राहेड्रल कार्बन पे रिएक्शंस हो रही है, ठीक है। एग्जांपल सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीडेंट, जैसे इपॉक्सीडाइज बोलते हैं, एजिडीन्स हो गया, फ्यूरेन्स हो गया, इनके सिंथेसिस के अंदर हम इंटरमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूज में लेते हैं, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल देखिए, मैंने क्या करा है कि सिस्टम बना रखा है, इसके अंदर हम बेस डाल देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डाला है, ठीक है। जैसे मैं बेस डालूंगा, ठीक है, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, बेस डालते ही यहाँ से H और ये X बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा वो इस कार्बन पे बैक साइड अटैक करेगा और यहाँ से X नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। तो बेस डालूंगा सबसे पहले तो वो क्या लेगा, H पॉजिटिव ले लेगा, जिससे Y पे क्या जाना है, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्यों कर रहा है, क्योंकि इस पे क्या अटैच है, लिविंग ग्रुप अटैच है, इस पे अटैक कर देगा बैक साइड से, और यहाँ पर एक रिंग सिंथेसाइज हो जाएगी, 3 मेंबर्ड रिंग। अब सुनिए, ये जो अटैक हो रहा है बैक साइड हो रहा है, क्यों। अब सोचिए, आपने मूवीज देखी होगी, तो ऐसी मूवीज होती है ना, हिस्टोरिकल मूवीज, उसमें क्या होता है, अगर एक जो किंग है वो दूसरे पे अटैक करता है तो कैसे करता है, सामने से करेगा। एक जो पार्ट होता है उसका, किसका, सेना का, वो आगे से, और एक पीछे से उसको करता है, अटैक करता है। तो मोस्टली हम ध्यान रखेंगे, हम वहां से अटैक करना प्रीफर करेंगे जहां से रिपल्शन कम हो। तो ये यहां से हो रहा है, तो हमारा 3 मेंबर रिंग बन गया। तो अब देखिए हम इसी एप्लीकेशन को यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। ये हमारा एक क्या हो गया, साइक्लोहेक्सीन हो गया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस डबल बॉन्ड को क्या कर दिया है, बिल्कुल, अब मैंने इसको क्या कर दिया है, एसिमेट्रिक कर दिया है। इस पे मैंने डाला है ये, जो कि कैसे HOCl डाला है, जो कि कैसे ब्रेक होने वाला है, ऑब्वियसली बात है, ये लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखो होगा क्या, ये है ये डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज, और Cl पॉजिटिव हो गया हमारा क्या, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये हो गया न्यूक्लियोफाइल, ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, साइक्लिक क्लोरोनियम आयन। इसे क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्लोरोनियम आयन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज रिएक्ट विद ईच अदर एंड गिव्स दिस साइक्लिक एडक्ट। ओके, नाउ OH नेगेटिव अटैक ऑन दिस कार्बन। ओके, दिस इज बैक साइड अटैक। अब हमें कैसे दिखेगा कि इट इज ए बैक साइड अटैक, तो ध्यान से देखिए, हमारा जो क्लोरीन है वो डैश पे अटैच है, लग रहा है डैश पे क्लोरीन, और ये जो OH नेगेटिव आ रहा है वो कहां से आ रहा है, ऐसे। अब इसको ऐसे समझेंगे, इस सिस्टम को मैं बाहर निकाल लेता हूं, तो मान लीजिए ये जो 2 कार्बन है येलो कलर से जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखे हैं वो मेरी फिंगर है, ये लीजिए, ठीक है। और ये जो Cl है वो पीछे की तरफ है, ऐसे, ठीक है, पीछे की तरफ अटैच है। ये मान लीजिए ये जो रिंग बना रहा है, इस ऐसे, ये जो रिंग बन रही है ना 3 मेंबर, ये पीछे की तरफ बन रही है, ऐसे। ध्यान से देखिए, ये फिंगर है, दोनों कार्बन, और इस पे जो रिंग बन रही है 3 मेंबर, वो पीछे की तरफ बन रही है। अब जो OH नेगेटिव आएगा वो कहां से आएगा, वो यहां से आएगा, फ्रंट साइड से, इस वाली साइड से। जबकि हमारा क्लोरीन क्या है, बैक साइड से इस कार्बन से अटैच हो रहा है, और हमारा न्यूक्लियोफाइल कहां से आ रहा है, बैक साइड से। देखिए, अब सुनिए, एक स्टेटमेंट में हमेशा बोलता हूं, जो जहां पे अटैक करता है वो वहीं का होकर रह जाता है, दैट्स इट। आइए सुनिए कैसे। यहां से अटैक किया तो क्लोरीन ने देखो क्या करा, अपने इलेक्ट्रॉन ले लिया, गुड लिविंग ग्रुप है, तो देखो ये डैश पे है तो यहां पर भी डैश पे ही रह गया। बट OH नेगेटिव फ्रंट साइड से अटैक कर रहा था, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, तो ये फ्रंट साइड पे आ गया, जिसे मैंने वेज से रिप्रेजेंट कर दिया है, बहुत इजी। बाकी एज इट इज है, ये CH3 अपना बैक साइड पर रहेगा, क्योंकि ये फ्रंट पे आ जाएगा तो CH3 कहां चला जाएगा, बैक पे। 2 साइड पॉसिबल है यहाँ पे। अब मैंने इस पे, अब हमारे पेट में तो अभी भी दर्द हो रहा है ना, हम इसे तो ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे, हमने इस पे फिर बेस डाल दिया। ले, ये क्या करेगा, यहाँ से
H प्लस रिमूव करेगा तो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज इस Cl वाले कार्बन पे अटैक करेगा। तो देखो क्या होगा, ये कार्बन जिसपे ऑक्सीजन अटैच है तो 1 2 और इस कार्बन पे ये बॉन्ड बना लेगा, 3 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। अब सुनिए ये किस पे है, वेज पे, ठीक है, तो वेज पे है तो वेज पे ही रहेगा। और ये देखो ये Cl किस, ये CH3 किस पे है, डैश पे, तो ध्यान रखिएगा Cl डैश पे है तो O नेगेटिव वेज से अटैक करेगा, ठीक है, इसलिए हमारा 3 मेंबर रिंग हमारा किस में आया है, वेज में, सामने से अटैक किया है। गॉट इट। चलें आगे, ये बन गया 3 मेंबर, जो हम किसके बारे में देख रहे हैं, ऑक्सीजन इपॉक्साइड। चलिए एक एग्जांपल और है हमारे सामने यहाँ पर, ये वाला, ठीक है, क्या क्या बोलेंगे इसको, देखिए इट इज एल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है हैलोजन यानी क्लोरीन। तो देखिए अल्फा बीटा गामा, तो क्या बोलेंगे, गामा क्लोरो अल्कोहल, या हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल क्लोरो अल्कोहल भी बोल सकते हैं, या एल्किल, या ऐसे बोल सकते हैं हैलाइड अल्कोहल, जो आप बोलना चाह रहे हैं। यहां से हमने इसमें डाल दिया बेस। बात ये नहीं कि हमने बोलना क्या, हमने तो रिएक्शन कराना है वहां पर। अगर आप एग्जाम में इसके नीचे नहीं लिख के आ रहे हैं कि क्या नेम है, तो इसका आईपीएससी नेम लिख दो, अब क्या प्रॉब्लम है, क्या, जैसे काउंटिंग के स्टार्ट करेंगे 1 2 3, तो 3 क्लोरो प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल, दैट्स इट, खत्म। इसके रिएक्शन मैं बेस से कराऊंगा सबसे पहले। ये मैंने इसके अंदर ये डाल दिया, एरो पे जो डाल रखा है, इसके अंदर मेथनॉल डाल दिया और बेस डाल दिया, इसको टेस्ट ट्यूब के अंदर सारी चीजें डाल दी। अब मेरे को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अब प्रोडक्ट जो मेरे को मिलने वाला है ना बाबा, इसके अंदर मेरे को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या क्या मिलेगा, वो मेरे को ये और ये मिलेगा, 3 तरह के प्रोडक्ट मेरे को मिलेंगे। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि मैंने लिया स्टार्टिंग में मटेरियल एक, मेरे को मिल गए 3, एक के साथ 3 फ्री वाला स्कीम में नहीं, बट ये बनेगा कैसे, दिस इज द पॉइंट। देखिए पॉइंट क्या है कि बनेगा कैसे, आइए स्टार्ट करते हैं। बेस, इसकी आदत मजबूर है, इसको क्या चाहिए, जैसे बेबी को बेस पसंद है और इस वाले हमारे वाले बेस को क्या पसंद है, इसको हाइड्रोजन चाहिए। अगर हाइड्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स अटैच है लाइक नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो वहां से खींच लेता है, यहां से खींच लेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा। ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव जो है क्लोरीन लिविंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा, ये सेल यहां से बाहर निकल जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 मेंबर ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग बन गई। तो ये तो हमने बना लिया डिचकियाओं। ये कैसे बनाए, तो ध्यान से देखिए, बेस है, बेस को तो H प्लस चाहिए। अब यहां से भी तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो H है ये वाला, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये यहां से अगर ये H प्लस रिमूव हो जाता है, बेस यहां से H प्लस ले लेता है ये वाला, तो इस पे नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा और यहां से Cl बाहर हो जाएगा। तो मैं इसे एरो से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ऐसे और ऐसे, गॉट इट। ये पॉसिबिलिटी की होगी, तो इस पे यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ऑक्सीजन एज इट इज आ गया, ये सेकंड भी हमने जनरेट कर लिया, बहुत इजी है। अब ये वाला बताओ ये क्या होगा, इसमें क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये बोल रहा है कि यहां से मेथनॉल अपना H प्लस किसको देगा, बेस को, तो यहाँ पे क्या बन गया, CH3 नेगेटिव। ये CH3 नेगेटिव जो है वो यहाँ पे आके अटैक करेगा, कैसे, यहां से यहाँ पे अटैक करेगा और ये Cl बाहर चला जाएगा। इसलिए मैंने कहा था आपको कि पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया, अब देखिए दोबारा, यहाँ से ये नेगेटिव आ गया, CH3 नेगेटिव, ये अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा, तो OCH3 यहाँ पर आ गया, एज इट इज है बाकी का। तो ये तो था हमारा इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन बना रहे हैं। इसके कुछ एग्जांपल हम और कंसीडर करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसमें कुछ और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक फिशर प्रोजेक्शन बनाया है, ये भी एक फिशर प्रोजेक्शन है। हम इन दोनों को देख रहे हैं कि दोनों रिएक्शंस कैसे होंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, जिस कार्बन पर मैंने लिविंग ग्रुप यानी हैलोजन लगाया, सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जिस कार्बन पर Br लगाया है, उसके जस्ट नियर बाय कार्बन पर मैंने OH ग्रुप लगाया, ये देखिए, ये रहा, ये लीजिए, ठीक है। 1 2 पोजीशन पे मैंने क्या करा है, अल्कोहल को रखा है और हैलोजन को रखा है। हैलोजन क्या है, गुड लिविंग ग्रुप, इजीली निकल जाएगा। देखिए सोहार्स प्रोजेक्शन लिया है, इसको मैंने क्या बोला है, बिल्कुल इरिथ्रो। क्यों बोला है, थोड़ी देर बाद में देखते हैं। मैंने इसमें डाला बेस, बेस क्या करेगा, यहाँ से H प्लस ले लेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज इस वाले कार्बन पर जिस पे हैलोजन
अटैच है उस पे बैक साइड अटैक करेगा, Br बाहर निकल जाना है, और जैसे ही Br बाहर निकल जाएगा तो मेरे पास 3 मेंबर रिंग आ जाएगी। ओके, ध्यान से देखिए, CH3 और H दोनों वेज पे हैं, यानी ये दोनों सेम साइड है, तो H और CH3 सेम साइड होंगे, और इधर CH3 और H डैश पे हैं, तो इधर CH3 और H सेम साइड पर होंगे। यानी अगर ये वेज पे है और CH3 वेज पे है तो ये दोनों सेम साइड रहेगा। तो इससे मेरे को क्या जनरेट हो गया, ट्रांस। ठीक है, क्योंकि सेम साइड अपोजिट ग्रुप लगे हुए, तो मैं ट्रांस बोल रहा हूं। यहां पर देखिए ये है 3O, क्यों, क्योंकि सेम ग्रुप सेम साइड। देखिए CH3 वेज पे लगे हुए हैं, H और H दोनों क्या हैं, बिल्कुल डैश पे लगे हुए, यानी सेम ग्रुप सेम साइड है, तो मैं इसे बोलूंगा। अब देखो ये क्या लग रहा है, 3O, और ये है एरिथ्रो। देखने पे तो हमें ऐसा लग रहा है, बट ऐसा है नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा मैजिक है बाबा। इसको एक बार यही रखते हैं, पहले रिएक्शन देख लेते हैं, फिर 3O और एरिथ्रो की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये रहा OH, जो जिस कार्बन पे अटैच है उसके जस्ट नियर बाय कार्बन पर एक लीविंग ग्रुप है Br। यहां से ये यहां पे अटैक करेगा और ये बाहर निकल जाएगा। तो इसके लिए इसको इनिशिएट कौन करेगा, बेस। ये रहा बेस, बेस यहां से H+ ले लेगा, सेम टाइम में यहां से ये अटैक करेगा इस वाले कार्बन पर जिस पे हैलोजन है, और हैलोजन यहां से बाहर निकल जाएगा Br। तो एक 3 मेंबर रिंग बन जाएगी। अब ध्यान से देखिए, CH3 और CH3, ये दोनों CH3 वेज पे हैं इसलिए सेम साइड आ गए, और ये दोनों H डैश पे हैं इसलिए ये सेम साइड आ गया। अब बात करते हैं कि मैंने ये एरिथ्रो और 3O टर्म क्यों यूज नहीं किया। तो ध्यान से देखिए, इस वाले सोहार्स को मैं क्या कर रहा हूं, कुछ ऐसे बनाने की कोशिश करता हूं। ये आ गया Br, और यहां पर ये जो OH है उसको भी मैं इधर लाने की कोशिश कर रहा हूं। जब मैं इसको ऐसे यहां से इधर लाऊंगा, ऐसे रोटेट करूंगा, ध्यान से देखिए, OH को मैंने पकड़ा है और इधर रोटेट कर रहा हूं इस साइड, तो क्या होगा, ये जो CH3 था, ये जो CH3 था वो डैश में चला जाएगा, और ये H किस में आ जाएगा, वेज में। इधर की कहानी एज इट इज रहने वाली है, क्योंकि हमने कोई भी चेंज नहीं किया है। बात समझ में आएगा, छोटा सा गेम है। गेम क्या है, इस OH को पकड़िए, इस तरफ रोटेट कर दीजिए। अब सुनिए, जैसे मैं इसे रोटेट करूंगा, जो CH3 इधर था वो कहां चला जाएगा, डैश में, और H कहां जाएगा, वेज के अंदर। अब मैं इसे किस में कन्वर्ट करूंगा, फिशर में। फिशर में जब मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये ऐसा, इसको मैं सिर्फ ऐसे रखूंगा। ध्यान से देखिए, ऐसे है, इसको मैं ऐसे रखूंगा। तो मैंने क्या करा, ध्यान से देखो, ये जो फिंगर है वो ये वाला टॉप हो गया, तो ये आ गया Br, और ये जो OH है, ये मेरा थंब है, वो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, इधर मैंने लिख दिया OH। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही मैंने यू करा, तो देखो वेज पे क्या है, हाइड्रोजन, इधर वेज पे क्या है, हाइड्रोजन। तो देखो ऐसे देखो, इस तरफ इस वाले कार्बन पर यू हाइड्रोजन अटैच है इस तरफ, और इस तरफ भी हाइड्रोजन अटैच है, यानी इस तरफ और इस तरफ हाइड्रोजन अटैच है। जब मैं ऐसे करूंगा तो दोनों हाइड्रोजन इस तरफ चले जाने हैं, और जो CH3 है ऑब्वियसली बात है वो इधर रह जाएगा। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है, आप अपने हैंड, एग्जाम के अंदर वो आपको हाथ तो ले जाने देगा ना दोनों, तो हमें इसी से प्रैक्टिस करनी। ध्यान रखिए क्या, कि ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप ऐसे कर लीजिए। देखिए मैं इधर आता हूँ अब, ठीक है, ये मेरा हाथ दिख रहा है यूं, ठीक है, नॉर्मल, इसको यूं कर लीजिए। अब देखिए ऐसा है, अभी इसको मैंने यूं कर दिया, यूं ऐसा है, अभी यूं, अभी मैंने यूं कर दिया, Br OH तो फिक्स हो गए। अब बात करते हैं H, H कहाँ है, वेज पे, तो वेज होता है इधर और डैश होता है पीछे। तो ये रहा वेज, मैंने यहाँ पे येलो मार्क कर दिया है, और यहाँ पर भी क्या कर दिया, येलो मार्क कर दिया है। ठीक है, अब ठीक है, अब ये येलो मार्क दिख रहा है आपको, ये जब मैं यूं करूंगा तो ये दोनों येलो मार्क उस साइड हो गए, तो ये H और H इस तरफ रहेंगे, तो वेज था और डैश आ गई है। अब सुनिए इरिथ्रो और 3O क्या होते हैं, फिशर प्रोजेक्शन के अंदर सेम ग्रुप सेम साइड होंगे, तो मैं इसे बोलूंगा इरिथ्रो। इसको क्या बोलेंगे हम, इरिथ्रो। ये वाला लिया था ना हमने, HCH3, यस, ये वाला हमने कंसीडर किया था, नहीं हमने ये लिया था क्या, एक मिनट, हाँ ये लिया था। ओके, तो ये तो हमारा क्या लिखा हुआ यहाँ पे, 3O।
कैसे आया, समझ में आया क्या? 3 हो गया, ठीक है। इरिथ्रो बोल रहा हूँ, 3 लिख रहा हूँ, इरिथ्रो, देखो कैसी बात है। ये हो गया इरिथ्रो। इरिथ्रो का मतलब सेम ग्रुप सेम साइड। अब बात करते हैं इसकी, इसको भी एक बार मेंशन कर लेते हैं। बट अब मेंशन करने के लिए मेरे को बी आर और ओ एच सेम साइड में चाहिए। ध्यान से देखिए, ये वाला मैं एज इट इज बना रहा हूं, बना लिया। बट मेरे को जो है ओ एच जो है वो इधर चाहिए बाबा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे बी आर है तो मैंने क्या करा, इसको इधर रोटेट कर लिया, इस वाले को। जैसे मैंने इसको इधर रोटेट किया, जो सी एस थ्री, जो सी एस थ्री कहां पर था, यहां पर था, देखिए एज इट इज। ये ओ एच इधर किया तो ये सी एस थ्री कहां चला गया, डैश में, ठीक है। और ये एच कहां गया, वेज में। दोबारा देखिए मैंने क्या किया है, मैंने ये बनाने की कोशिश की, ये और ये वाला पोर्शन सेम है क्या, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये पोर्शन को मैं इस वाले ओएच को इधर ला रहा हूं, इस वाले ओएच को इधर ला रहा हूं, तो सी एस थ्री जो वेज में है वो डैश में चला जाएगा, डैश में चला गया। एच जो डैश में है वो वेज में आ जाएगा, ओके। जैसे अभी हमने किया, दोबारा देखिए मैंने क्या करा, इसको पलट के इधर किया है, तो ये दोनों भी तो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, ये डैश पे आ जाएगा, ये वेज पे आ जाएगा, सिंपल, ये लीजिए। अब मेरे को इस सॉरी, अब मेरे को इसका क्या बनाना है, मेरे को इसका बनाना है फिशर। तो देखिए मैं यूं जो है, अभी ये 2 डॉट दिख रहे होंगे येलो कलर के, ठीक है। अब देखिए ये जो मेरी फिंगर है, ये तो बी आर को रिप्रेजेंट कर रही है, और मेरा जो थंब है वो ओ एच को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तो आ गया बी आर, ये आ गया मेरा ओ एच, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर ये जो येलो डॉट है मेरे हैंड पे, ये है वेज के, तो वेज पे कौन है यहाँ पे, सी एस थ्री, और यहाँ पे वेज पे है एच। जैसे ही मैं इसको यूं करूंगा तो ये वेज वाले उधर चले जाएंगे, वेज पे कौन कौन है, ऊपर वाले बी आर वाले पे सी एस थ्री और ओ एच वाले पे एच। और जैसे ही ये इधर चले जाएंगे तो बाकी के रिमेनिंग इस साइड आ जाएंगे, इधर एच रह गया और इधर सी एस थ्री रह गया। सुनिए, सेम साइड सेम ग्रुप, मैं इरिथ्रो बोल रहा हूं, सेम ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, थ्रियो। क्या बोल रहा हूं, थ्रियो बोल रहा हूं। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये जो टर्म थी ये यहाँ पर इसलिए डाली गई है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि सेम ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो इरिथ्रो कैसे हो गया। ध्यान रखिए, सुहार से हमें फिशर में देखना आना चाहिए, फिशर प्रोजेक्शन में सेम ग्रुप सेम साइड होंगे तब। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे कुछ एग्जाम्पल रह गए थे, ये देखिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, थायोफीन बना रहे हैं। थायोफीन क्या होती है, 3 मेंबर सल्फर कंटेनिंग सैचुरेटेड रिंग, ठीक है। यहां पर मैंने क्या करा है, एक ऐसा सिस्टम जनरेट कर दिया है जिसमें जिस कार्बन पर थायोल लगा हुआ है उसके जस्ट नियर बाय कार्बन पर क्या लगा हुआ है, लिविंग ग्रुप। जैसे हेलोजन इज ए बेस्ट लिविंग ग्रुप, तो हम इसे कंसिडर करके चलते हैं मोस्टली। बेस डाला, यहां से H प्लस जो है वो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि बेस को क्या पसंद है, हाइड्रोजन पसंद है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इस पे अटैक करेगा, Cl डिच के बाहर। तो यहाँ पर एक 3 मेंबर सैचुरेटेड सल्फर कंटेनिंग रिंग, जिसे क्या बोलते हैं, थायोफीन, जनरेट हो जाएगी। गॉट इट। चलिए, ये जो है, ये जो पूरा प्रोसेस है एक बार देखिए, यहाँ पर बेस डाला, ये जो प्रोसेस है, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, ये H निकलने के बाद का स्टेप, ये है इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे है देखिए, यहां पे न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया, इसने अटैक किया तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, इसने अटैक करके इसको बाहर निकाल दिया तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये एक ही मॉलिक्यूल में क्या हो रही है, हाँ एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है रिएक्शन पूरी। इसको इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इधर आइए, इधर भी ये H प्लस निकलने के बाद में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट मींस इट्स कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो हमने हेडिंग डाल रखा। इधर आइए, इसको हमने एक एग्जांपल में क्या कर लिया, एप्लीकेशन को डाल दिया, क्या सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वैसे डाला, और यहाँ से H प्लस रिमूव होगा, ये अटैक करेगा, Cl बाहर निकल जाएगा। गॉट इट। अब सुनिए, ये सल्फर वेज पे है तो ये वेज पे ही रहेगा, तो रिंग कैसी बनेगी, वेज डायरेक्शन में। गॉट इट। चलिए
ये जो सिस्टम इसका नीचे इसका नाम लिखा हुआ है वो आपको अच्छे से आता होगा, ट्रांस, क्योंकि दोनों ट्रांस में हैं, 2 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन थायोन। गॉट इट। अब देखिए नेक्स्ट, यहां पर ये सिस्टम है, 1-2 पोजीशन पे हमने क्या लगा दिया, OH और NH2 ग्रुप। इसके अंदर मैंने जैसे ही एसिड डाला, अल्कोहल में जैसे ही एसिड डाला, तो यहां से तो देखो क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा अपने ये वाला ग्रुप अटैच हो जाएगा। ये मैकेनिज्म आपने कई बार देखा होगा, ठीक है। तो OH ये आ गया, H2SO4 डालते हैं। अब इस पे H+ आ गया है, यहाँ पे जैसे ही बेस डालेंगे तो ये नाइट्रोजन इस पे अटैक करेगा, ये ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाएगा और मेरे पास में एक 3 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग सैचुरेटेड रिंग जनरेट हो जाएगी। गॉट इट। चलिए, ये एग्जांपल हमने यहाँ पे एक थाइफिन बना लिया, यहाँ पर एसिडिन हमारा बन गया। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, नहीं लिया है एक बार दोबारा से आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, वो है इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टू डबल बॉन्ड्स। यानी अब हम इंटरमोलिकुलर तो होगा ही होगा, न्यूक्लियोफिलिक जो एडिशन रिएक्शन करवाएंगे, अभी तक हम सब्स्टिट्यूशन करा रहे थे, अब हम एडिशन रिएक्शन कराएंगे बट डबल बॉन्ड के अंदर कराएंगे, ठीक है। ये रहा एक एग्जांपल, हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, ऑर्थो पोजीशन पे हमने CH3NH2 लगाया है बेंजीन के, और यहाँ पे हमने डाल दिया ये, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या हुआ होगा, यहाँ पर इसने यहाँ से अटैक किया होगा, ये इधर गया होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वापस डिलोकलाइज हुआ होगा इधर, और यहाँ से Cl बाहर। तो कहने का मतलब ये नाइट्रोजन जो है वो इस वाले पूरे ग्रुप से अटैच हो गया है। ये लीजिए, आप इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको समझते हैं। हो गया, आगे चलते हैं। हम आ गए यहाँ पर, हुआ क्या है, Cl बाहर हो गया, ये वाला पूरा ग्रुप इससे अटैच हो गया है। Cl इस H के साथ में HCl यहाँ से रिमूव कर लेगा, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं -HCl। ओके, यहाँ पे आ गए, यहाँ पर हमने डाला बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ से H+ रिमूव हुआ है, वो ये रहा। अब देखिए ये जो स्टेप है यहां से, इसको मैं बोलूंगा इंट्रामोलिकुलर, यानी विद इन द मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल की बात चल रही है। न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर लिया हमने, डबल बॉन्ड में ऐड होगा अभी, तो क्या हो गया, इंट्रामोलिकुलर, बिल्कुल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। साफ दिख रहा है, ये इस कार्बोनाइल कंपाउंड पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया, यहां से एक 5 मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन गए। यहां से H2 रिमूव हो जाएगा, जैसे ही H2 रिमूव हुआ तो हमें इंडोल मिल गया। क्या मिल गया, इंडोल। गॉट इट। नेक्स्ट, यहां पर एनिलीन लिया है, इसकी रिएक्शन हमने इस कंपाउंड से कराई है। हुआ क्या है, ध्यान से देखिए, न्यूक्लियोफाइल है, लिविंग ग्रुप है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां से Br बाहर हो गया, यहां से H हो गया, तो HBr बाहर हो गया, हमको मिल गया ये। यहाँ पर नाइट्रोजन दो थे, सॉरी नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन 2 थे, यहाँ पे रिमेनिंग 1 रह गया। अब देखो इसको क्या बोल रहे हैं, अल्फा एराइल अमीनो कीटोन। इसमें देखिए ये जो डबल बॉन्ड था ये इधर शिफ्ट हुआ, ये जो डबल बॉन्ड था ऐसे ये इधर जाके अटैक करेगा कार्बोनाइल कंपाउंड पे, ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, यानी यहाँ से H+ निकल जाएगा हमारा H+, जो H+ मीडियम में होगी सारी रिएक्शन, और हमको मिल गया यहाँ पर ये। कैसे, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 मेंबर, ऑक्सीजन तो इसमें ऐड ही नहीं, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग हमें यहाँ पर जनरेट हो गई। इस पूरे प्रोसेस में नाइट्रोजन पे आ गया डबल बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब क्या होगा, वेरी नेक्स्ट स्टेप में ये हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव हटाना पड़ेगा। एज वेल एज, उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, ये बेंजीन रिंग इस स्टेप में अपनी एरोमेटिसिटी लूज कर रही है, जो कि हम वापस इसको एरोमेटिसिटी देंगे, तो यहाँ से ये H+ आएगा, अपना इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, सेम टाइम में ये डबल बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो जाना है। फिर इधर ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड था ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा इधर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो बॉन्ड था वो इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ से OH नेगेटिव बाहर हो गया, तो यहाँ पे H और OH बाहर हो गया, यहाँ से H पॉजिटिव बाहर हो गया, तो H2 और H पॉजिटिव बाहर हो गया, और हमारे पास में क्या आ गया, इंडोल। ये जो दो CH3 ग्रुप थे ये एज इट इज रहेंगे, क्योंकि इसका इन्वॉल्वमेंट रिएक्शन में नहीं है। इधर आइए, ये तो हो गया हमारा इंटरमोलिकुलर, यानी ये जो स्टेप है, ये जो स्टेप हमारा ये वाला, इसमें ये वाला स्टेप, इसमें ये वाला स्टेप, ये क्या है, इंटरमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन
टू डबल बॉन्ड। अब ऐसे कई सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, ध्यान रखेंगे एग्जाम्पल वही ले जो आप एग्जाम तक लर्न रख सके, माइंड में रहे। किसी ने नहीं बोला कि बहुत बड़ा कंपाउंड लेके उसमें बहुत बड़ी रिएक्शन करा के आप एग्जाम्पल दें, वो एग्जाम्पल कंसीडर करें जो एग्जाम्पल इजी हो। तो मैंने ऐसे एग्जाम्पल कंसीडर किए, आपको लगता है कि आप और कुछ ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं जो इजी है बट कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। आइए नेक्स्ट टाइप की इंटरमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है बट किसमें है, हमारे ट्रिपल बॉन्ड के अंदर। अब ट्रिपल बॉन्ड जो है वो हमने ले लिया, ये यहाँ पे इसी में इंटरमोलिकुलर रिएक्शन है, एक ही कंपाउंड में हमने क्या लिया है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी है और हमारा अल्कोहल भी है। तो यहां से अल्कोहल अटैक करेगा, देखिए इसका जो लॉन पेयर है, जैसे ही यहां से H+ चला जाएगा वैसी कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन पे। तो ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन गई है। अब मैं यहाँ पे काउंटिंग कर लेता हूँ, ठीक है, काउंटिंग कर लेता हूँ। जैसे ये आईपीसी की काउंटिंग नहीं है, मैं रिंग फॉर्मेशन कर रहा हूँ तो मुझे इजी रहे। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो देखिए ऑक्सीजन 1 जिस पे R2 ग्रुप है वो 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो बात समझ में आ गया होगा कि 6 नंबर जो कार्बन है वो रिंग में नहीं है और ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड। अब सुनिए, ये जो H+ गया है वो यहां जाके चिपक जाएगा और ये CH2 बन जाएगा। तो 5 मेंबर रिंग बन गई, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हमारे सामने मिलकर बनकर तैयार है विद द हेल्प ऑफ इंट्रामोलिकुलर, एक ही मॉलिक्यूल में सारा प्रोसेस हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक बिल्कुल एडिशन रिएक्शन टू ट्रिपल बॉन्ड। यहां पर देखिए एक और एग्जांपल है, अल्कोहल लिया है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लिया है, हम वही सेम क्या कर देंगे, इसमें काउंटिंग करेंगे। कैसे सॉरी अब देखिए ये जो डबल बॉन्ड है ये हमारा ये लोन पेयर, ये अटैक करेगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऐसे। अब ध्यान से देखिए कौन कौन से एटम इस रिंग में आएंगे, 1 2 3 4 5 6 तक के। तो 6 मेंबर रिंग बन गई। अब देखिए, अब इसमें हमने R लिखेंगे यहाँ पर R, ठीक है। अब हम काउंटिंग करते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर कार्बन जो है वो इस रिंग में इन्वॉल्व नहीं है, वो बाहर आ गया है। अब सुनिए, ये H यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा जो CH2 बन जाएगा, जैसे ऊपर हमने किया था। बेस की प्रेजेंस में होगा, ऑब्वियस सी बात है, तभी H+ यहाँ से रिमूव होगा, बेस की प्रेजेंस में H2 डालेंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल और है हमारे सामने, इसको भी देखिए कैसे करेंगे, दिमाग लगाइए क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये लो हो गया, क्या बन जाएगा, C नेगेटिव डबल बॉन्ड CH। अब यहाँ पे रिंग बन गई एक, डबल बॉन्ड CH N। अब देखो ध्यान से, ये NH 2 H है तो पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास में ये बन जाएगा। क्यों भाई, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपना नाइट्रोजन और यहाँ से H+ जैसे रिमूव होगा वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, तो हमें क्या बन गया, इंडोल जनरेट हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखने की कोशिश की है, हाँ आज के लेक्चर में हमने देखा है क्या कि कैसे इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, फिर हमने देखा इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है डबल बॉन्ड में भी और ट्रिपल बॉन्ड में भी। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं बट मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आप वही एग्जाम्पल कंसीडर करें जो आपको इजी लगे और कैसे रहें, बिल्कुल लर्न करने में आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स जो हैं उनके तक भी इसको शेयर कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। अब हेटेरोसाइक्लिक की जो सीरीज है इसको हम स्पीडली आगे बढ़ाएंगे और सारे लेक्चर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।